वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब, परिवार। लेकिन क्या हम सब इकट्ठे रहकर परिवार की वैल्यू को समझ पा रहे हैं? जब तक परिवार में कोई बड़ी सी लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, तब तक हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे परिवार में भी कुछ न कुछ खामियां हैं। हमारे परिवार को भी एक रिवाइवल की ज़रूरत है, एक ब्रेक की ज़रूरत है, छुट्टी की ज़रूरत है, और उस छुट्टियों में जाकर एंजॉय कर सकें। परिवार का मतलब क्या है? सिर्फ ज़रूरत की बातें करना, एक दूसरे को बर्थडे विश करना, या एनिवर्सरीज विश करना, या एक दूसरे की भावनाओं को सचमुच समझना, उनसे बातें शेयर करना। और क्या परिवार के टूटने का रीज़न हम बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, या वो बड़े जो हमें वैल्यूज़ नहीं दे पाते? जब हमारे बीच में छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही होती हैं तो वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को वहीं पे दबाकर क्लियर नहीं कर पाते। गलत कौन है? लेट्स लीव इट। आज मैं आप लोगों के साथ ब्लेम गेम की बात नहीं करने वाली, राइट? तो as I was just reading the newspaper, I went through Madhurima, and I love reading the columns of Madhurima. So, the front page talks about परिवार माने क्या। मुझे टॉपिक बड़ा अच्छा लगा कि परिवार माने क्या। हम सभी परिवार में रह रहे हैं, सबके इन लॉज होंगे, सबके सिस्टर इन लॉज में सारी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ रैदर, है ना, एंड बच्चे होंगे, अपना मायका होगा, ससुराल होगा, सब कुछ होगा। लेकिन क्या आपको उस मायके से या उस ससुराल से वो सब सपोर्ट मिलता है? क्या आप उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, या उन्होंने आपको भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश की है? कुछ समझते हैं इन चीज़ों से। जब आप आपस में बैठते हैं इकट्ठे, तो क्या आप उनसे बातें करते हैं बिना छुपाए, बिना बातों को मैनिपुलेट किए? हर बात आपस में क्लियरली कर पाते हैं, या ये सोचते कि अरे बड़े बेटे से कुछ और बात करनी चाहिए, छोटे बेटे से कुछ और बात करनी है, बहू, अरे बहू आ गई, चुप कर जाओ, बिल्कुल मेरी बेटी है, चलो इससे दिल खोलकर बातें करते हैं। क्या ऐसा होता है? जब बातें कर रहे होते हैं तो क्या आपका टाइम मोबाइल पे जा रहा है, सारा टाइम स्क्रॉल करने में, या सचमुच आप एक एक्टिव लिसनर और एक्टिव स्पीकर का रोल निभा पाते हैं? मैं बस कुछ एक ये मधुरिमा में ही है, मैं जस्ट आप लोगों के लिए एक चीज़ रीड करती हूँ कि लाल झंडियाँ कब पता चले कि रिश्ते सिर्फ चल रहे हैं। कुछ एक पॉइंटर्स लिखे हुए, तो आई एम जस्ट रीडिंग इट फॉर यू कि पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। खुलकर बातें नहीं होनी, सब साथ होकर भी मोबाइल पर हों, बातचीत बिल्कुल सीमित हो गई हो, साथ होते हुए भी बिल्कुल अकेलापन सा लगे। अकेलापन क्यों? क्योंकि हम साथ तो हैं लेकिन हम बातें नहीं शेयर कर रहे, बातें ख़त्म हो गई हमारे बीच में। तकरार या फिर खामोशी, कि अगर आप मुंह खोलते हैं तो या तो लड़ने के लिए मुंह खोलते हैं, चीखने चिल्लाने के लिए मुंह खोलते हैं, या बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर तो हम बहुत एक्टिव हैं, बहुत सारे दोस्त हैं सोशल मीडिया पर हमारे, लेकिन जब हम ऑफलाइन की बात करते हैं, लाइव की बात करते हैं, वी हैव नो वन टू स्पीक विद। एंड हमारे रिश्ते सिर्फ औपचारिक हैं। जैसे मैंने कहा कि हम बर्थडेज विश करते हैं, हम एनिवर्सरीज विश करते हैं, वो भी फ़ोन पे, राइट? क्या हम कभी किसी से मिलने जाते हैं? क्या हमारे पास इतना टाइम है, या हमारे बच्चों के पास इतना टाइम है?
तो कहाँ गया टाइम? वही 24 घंटे तो थे पहले भी, और वही 24 घंटे आज भी हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें कहाँ गई? जब हम अपने पेरेंट्स की हेल्प कर दिया करते थे, यूं ही रसोई में जाते थे और चलो मम्मा आप क्या बना रहे हो, मैं भी बनाती हूँ आपके साथ। आज संडे है, चलो सब मिलकर सफाई करते हैं। कहाँ गई वो छोटी छोटी चीज़ें? 10 सवालों की एक फैमिली ऑडिट चेकलिस्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और उन 10 सवालों में जैसे ही आप अगर कम से कम 5 सवाल भी आप टिक कर पाते हैं कि हाँ ये 5 चीज़ें हम में होती हैं, तो समझिएगा कि देयर इज़ अ स्कोप कि आपका परिवार सचमुच परिवार है। आप एक एक्ट कर सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम की तरह। नहीं तो भी अपना कुटुंब नहीं संभाल रहा, आप वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से संभालने चले? पहले अपना कुटुंब संभाल लीजिए। टेक अ ब्रेक। एक बात करती हूँ, अभी गर्मी की छुट्टियाँ कुछ एक स्कूल्स में हो चुकी हैं, कुछ एक स्कूल्स प्लान आउट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड द हॉलीडेज होमवर्क ऑल्सो, बट देन अ सजेशन फ्रॉम माई साइड, इस हॉलीडे होमवर्क कुछ नया देते हैं। इस हॉलीडे होमवर्क बच्चों को कहते हैं कि गो एंड enjoy with your grandparents, learn certain values from them, and whatever you learned, just implement it in your daily life. उनसे पूछते हैं कि क्या क्या कहानियाँ शेयर की, उन्होंने कौन सी चीज़ें आपको डेली लाइफ में सिखा दी, कौन सी चीज़ें थी जो पहले मिसिंग थी और इन छुट्टियों में आपने नया किया। तो प्लीज़ वसुधैव कुटुंबकम से पहले अपने कुटुंब को संभालिए। आपका कुटुंब सिर्फ आप, आपकी बीवी और आपके बच्चे नहीं हैं। आपका कुटुंब आपका पूरा परिवार है। परिवार जिसमें आपका ससुराल आता है, परिवार जिसमें आपका मायका आता है, परिवार जिसमें उनकी सारी फैमिलीज आती हैं। उनसे टच बनाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। देखिए कहाँ पे कुछ लूप होल रह गया, उन लूप होल्स को सॉरी, थैंक यू या फिर अलग अलग चीज़ों से भरने की कोशिश कीजिए। रिश्ते बनेंगे ना, कोशिश तो कीजिए। अगर लगे कि हाँ गांठें ज़्यादा हो गई हैं, तोड़ दीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए। करके तो देखिए, ज़िंदगी बहुत आसान है, बस उसको निभाना मुश्किल है। तो क्वेश्चनेयर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, I'll read it from Madhurima only. So all the questionnaires, and thank you Madhurima for bringing such things जो मिसिंग है, उन मिसिंग चीज़ों को लाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एंड क्वेश्चनियर को ध्यान से समझिएगा। ऑल्दो मैं इसकी कटिंग भी डाल दी हूँ, बट फिर भी, क्या हर सदस्य को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता मिलती है? हर सदस्य, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपके बीवी और बच्चे नहीं, आपके परिवार के हर सदस्य को क्या अपनी राय रखने की स्वतंत्रता मिलती है? दूसरा क्वेश्चन, क्या घर में बातचीत और संवाद हमेशा खुले और ईमानदार रूप से होते हैं? जो मैंने कहा कि अरे ये बेटी है, आ जाओ इससे दिल की बातें करते हैं। ये बहू है, बिल्कुल चुप, ये बात उसके सामने नहीं करनी। ये बड़ा बेटा है, इसके सामने कुछ और बोलना है। ये छोटा बेटा है, अरे ये तो इसके सामने कुछ और बातें करनी है। ये बड़ी बहू है, ये छोटी बहू है, इनके सामने कुछ और बोलना है। ये बात ऐसे मैनिपुलेट करके उसके सामने रखी जाएगी, सीधी बात नहीं रखी जाएगी। क्या ऐसा होता है? तीसरा, जब आप घर आते हैं तो क्या अपनापन महसूस करते हैं या एक बोझ सा होता है कि यार नॉट अगेन? चौथा, क्या आप सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए परिवार का हिस्सा हैं, या जब मुश्किल वक्त हो, जब ज़रूरत हो, जब आप बीमार हैं, जब आप परेशान हैं, जब आपको सचमुच किसी की ज़रूरत है, तो सचमुच कोई आपको दिल से याद करता है और आपकी हर परेशानी में आपके साथ रहना चाहता है? सोचिएगा। पांचवा,
क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों या फिर बुजुर्गों की मौजूदा भावनात्मक ज़रूरतें क्या हैं? अगेन EQ, इमोशनल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं खुद इमोशनली इम्बैलेंस हूँ, हाउ एम आई गोइंग टू हेल्प आउट द अदर पर्सन? तो क्या मुझे पता है कि मेरे बच्चों की, मेरे जो एज्ड वंस हैं फैमिली में, उनकी या मेरी खुद की इमोशनल नीड्स क्या हैं? And do I able to clarify in front of everyone? Do I able to speak out, vomit out in front of my family members? छठा, क्या थैंक यू और सॉरी जैसे शब्द आपके परिवार की बातचीत में हैं? अगर नहीं है तो याद रखिएगा आप एक बहुत बड़े इगोइस्टिक पर्सन हैं, तो प्लीज़ इसके ऊपर काम कीजिए। सातवां, क्या आपके घर में सिर्फ ज़रूरी और कामकाजी बातें होती हैं या इससे भी परे आप एक दूसरे से दिल की बातें करते हैं? सिर्फ करते नहीं हैं, सुनते भी हैं, बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप जज करें उन दिल की बातों पे, राइट? उनको सुनने की और बोलने की आदत डालिए। भावनाएं शेयर करने से ही अच्छी होती हैं। 8th पॉइंट, किसी सदस्य के रोने या परेशान होने पर क्या कोई उससे पूछता है कि क्या हुआ? जाकर मनाने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है उसको कि हाँ वो क्यों रोया, मेरी किसी बात से कोई हर्ट तो नहीं हो गया? अगर कोई अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है तो क्या हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई उसके अब नॉर्मल बिहेवियर के पीछे कौन सी बात है जो छुपी रह गई? क्या चीज़ है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? सोचिएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा। सोचते हम सभी हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं करते। 9th, क्या परिवार में किसी के सामने दिल खोल कर रो पाते हैं? दिल खोल कर, क्या एक भी रिश्ता ऐसा है जिसके सामने आप दिल खोल कर रो पाते हो? अगर नहीं तो आप अकेले रह गए। यू नीड अ ब्रेक। यू आर नॉट दैट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली। वो परिवार आपके लिए कभी था ही नहीं। आप जबरदस्ती के रिश्ते निभा रहे। मूव ऑन। एंड लास्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इकट्ठे कितना टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोचिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड जहाँ भी आप लैग बिहाइंड हो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। देखते हैं हम में से कितने हैं जो एक दूसरे के साथ सचमुच इमोशनली कनेक्ट हैं, सचमुच कुटुंब बनाते हैं पहले और फिर वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं। परिवार याद रखिएगा सिर्फ 2 या 4 लोगों का नहीं होता। धन्यवाद।